बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन किराम, एक साहब हैं अल्तमश फ़ारसी, इनका सवाल है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मैंने आपसे कुछ दिन पहले पूछा था क्या इफ़लाह नाम लड़की का रख सकते हैं? अभी तक आपने कोई जवाब नहीं दिया, प्लीज़ मुझे अपनी बेटी का नाम रखना है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, जो नाम आपने पूछा है इफ़लाह, ये फ़लाह से बना है और अम्र का सीगा है। फ़लाह के माना कामयाबी के आते हैं। जैसे क़िराअत से बना है इक़रा, इक़रा के माना आते हैं तू पढ़। तो इफ़लाह इसी तरीके से फ़लाह से है, तो इस इफ़लाह के माना आएंगे तू कामयाब हो जा, यानी अम्र का सीगा है इफ़लाह, तू कामयाब हो जा। तो नाम रखना चाहे तो नाम रख सकते हैं, माना के एतबार से कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेहतर नहीं है, ज़्यादा मुनासिब नहीं है, चूँकि ये अम्र का सीगा है। बेहतर यह है कि अगर आपको कामयाबी के एतबार से ही नाम रखना है तो फ़लाहुन से लड़की के लिए ये नाम बनेगा फ़ालिहा। फ़ालिहा ये इसमें फ़ाइल का सीगा बनेगा, फ़ालिहा के मानाएंगे कामयाब होने वाली। तो ये माना के एतबार से बहुत बेहतर रहेगा लड़की के लिए। ये मुअन्नस का सीगा भी है, तो फ़ालिहा के माना आएंगे कामयाब होने वाली, ये बेहतर रहेगा। इफ़लाह तू कामयाब हो जा, तो ये नाम अम्र है, रखना चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मुनासिब नहीं है। और बेहतर हमारे लिए है कि हम अपने बच्चियों के नाम अगर रखें तो सहाबियात रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना अजमैन के नामों पर नाम रखें, अज़वाज मुताहरात के नामों पर नाम रखें, नेक ख़ातिन के नामों पर नाम रखें तो और बेहतर रहेगा, बाइसे बरकत भी होगा। और इंशाअल्लाह अगर नेक ख़ातिन के नामों पर अपनी बच्चियों के नाम रखेंगे तो हमारी बच्ची की दात पर उसका अच्छा असर भी पड़ेगा। माना के एतबार से अगर रखना चाहे तो रख सकते हैं, कोई ख़राबी नहीं है। फ़क़त वल्लाहु आलम।